पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? झाड़ू लगा रहा हूँ बेटा। झाड़ू लगा रहे हो? अरे आपको क्यों झाड़ू लगानी है? दामाद जी ने कहा। अरे रिद्धि रिलैक्स। भाई तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? हाइपर क्यों हो रही हो? पागल हो गए हो कृष्ण? मेरे पापा हैं। मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं बुलाया था इन्हें कि यहाँ पे झाड़ू लगाएंगे, और तुमने इन्हें बोला है झाड़ू लगाने के लिए, क्यों? अरे रिद्धि, तुम्हारे पापा पूरा दिन घर पर फ्री पड़े रहते हैं, खाते हैं पीते हैं सोते हैं, कोई काम नहीं करते। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें थोड़ी सी मैनर्स सिखा दूं, इसलिए मैंने इन्हें बोला कि झाड़ू लगाओ। ठीक कह रहे दामाद जी बेटा। अब मैं घर में रहता हूँ तो थोड़ा चलता फिरता रहूंगा तो ठीक रहूंगा, और घर का ही काम है। घर के काम से मतलब नहीं है मुझे। मैं आपको यहाँ पे आराम करने के लिए लेके आई थी पापा, काम कराने के लिए नहीं। तो तुम ये क्या बोले जा रहे हो? हाँ, ये मेरे पापा हैं तो तुम्हारे ससुर जी हैं। तुम अपने ससुर से कैसे काम करवा सकते हो? रिद्धि, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा पूरा दिन पड़े रहते, कुछ नहीं करते। मैं तो उन्हें थोड़ी सी मैनर्स सिखा रहा हूँ। मैं उन्हें ये सिखा रहा हूँ कि किसी दूसरे के घर में कैसे रहा जाता है। और हाँ, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है कि वो यहाँ काम ना करें तो उनको बोलो वो यहाँ से चले जाएं। तो ठीक है बेटा, आप नाराज मत हो। आपस में दामाद जी के साथ लड़ो मत, मैं ही चला जाता हूँ। एक मिनट पापा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और क्या बोला तुमने? दूसरे का घर? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये घर मेरा भी है। और अगर ये घर मेरा भी है तो ये मेरे पापा है तो इनका भी तो हुआ ना। और तुम मेरे पापा से कैसे झाड़ू लगवा सकते हो? मुझे बात समझ नहीं आ रही। तुम मेरी बीवी हो और तुमसे मेरी शादी हुई है। तुम इस घर में शादी करके आई हो। ये घर मेरा है और मेरे पैसों से चलता है, तो मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा। मतलब तुम्हारे पैसे से ये घर चलता है तो तुम कुछ भी करोगे? तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो करोगे? तुम मेरे पापा से घर का काम करा लोगे? ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कृष्ण। अच्छा, मैंने तुम्हारे पापा से झाड़ू लगवा दी, तुम्हारे पापा को काम के लिए बोल दिया, तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है? और मेरे पापा अभी कुछ दिन पहले घर पर आए थे, तब तुमने उनके साथ क्या किया था? बेटी थोड़ी खिचड़ी बना देना। क्या बोला आपने? खिचड़ी? आपने मुझे नौकरानी समझा हुआ है इस घर की? अरे बहू हूं मैं इस घर की। सारा दिन काम करते रहो आपका, कभी ये कर दे कभी वो कर दे, कभी कपड़े धो दे कभी खाना बना दे। अरे पागल हूं क्या मैं? आप जब से आए हो ना तब से मेरा काम बढ़ गया है। रेस्ट नहीं कर पाती मैं बिल्कुल भी। अरे मेरी भी खुद की लाइफ है यार। आपको इतनी प्रॉब्लम है ना तो खुद कर लिया करो अपना काम। और अगर इस घर में रहना है तो इस घर का काम भी करना पड़ेगा, वरना बैग उठाओ और अपने गांव जाओ वापस। कुशन, जो तुम मुझे समझाना चाहते थे मैं अच्छे से समझ गई हूँ। उस दिन जब मैंने तुम्हारे पापा के साथ ये सब किया तो तुम्हें कितना बुरा लगा होगा, क्योंकि आज जब मेरे पापा को मैंने काम करते देखा तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। देखो कृष्ण, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारे पापा के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। रियली सॉरी। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। देखो रिद्धि, तुम माफी मत मांगो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, बस मेरे लिए यही काफी है। मैं बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। अरे जब मैं तुम्हारे पापा को अपना पापा मानता हूँ तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना। तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि मेरे पापा, वो भी तुम्हारे पापा हुए ना। तुमने मेरे पापा के साथ बहुत बदतमीजी करी है। ये बात मैंने पापा को बताई तो पापा ने ही मुझे ये सब करने के लिए कहा कि हम इस तरह से रिद्धि को सबक सिखा सकते हैं ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। रिद्धि, जो मैंने तुम्हारे पापा के साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। नहीं कृष्ण, तुमने तो बिल्कुल ठीक किया, वरना तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम माफी मत मांगो। बस मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ बेटा, दामाद जी ठीक करें। आपस में हमेशा हंसी खुशी रहो, और भगवान से दुआ करता हूँ हमेशा ऐसे ही रहो। हो पापा, ये झाड़ू मुझे दो। आप अपने कमरे में जाके रेस्ट करो। ठीक है बेटा, तो खुश रहो, भगवान तुम्हें बनाए रखे। और तुम भी चेंज कर लो। हाँ।